सोलंकी परिवार का 40 साल का इतिहास हो, तो कैसे फिर ये हम लोगों को पटकनी दे लेंगे भाई। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। विधायक इरफान सोलंकी का माहौल है, उसके सिवा किसी का माहौल नहीं है। इस बार जीत डबल मार्जिन से हो जाएगी। कि जितने मंत्री डाले हैं उसका 2 गुना मंत्री और डाले, इतने से भी भला नहीं होना उनका भी। शीशा मऊ से भगाए गए, आर नगर गए, आर नगर से भगाए गए, फिर तीसा मऊ आ गए, फिर तीसा मऊ से भगाए जाएंगे, घर चले जाएंगे। इरफान सोलंकी 6 बार के विधायक है। जनता के दिलों पे वो राज करते हैं हर तरीके से, और आज से नहीं 22 साल से वो राज कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं नया नाम है इरफान सोलंकी का। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें से 9 की तारीखें आई हैं। सभी सीटों पर उपचुनाव की वजह, जो लोग विधायक सांसद चुन के गए दिल्ली, उनकी सीटें खाली हुई। लेकिन सीसामऊ में हम लोग मौजूद है, यहाँ पे चुनाव होने की वजह कुछ और है। एक अग्निकांड में इरफान सोलंकी, जो कि यहाँ से विधायक 2022 में चुने गए थे, वो जेल हुई, सजा हुई। उसके बाद अब ये सीट खाली हुई है उनको सजा होने की वजह से। इस वजह से कानपुर की सीसामऊ में चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी से वाजपेयी जी चुनावी मैदान में है, सुरेश वाजपेयी। अब जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और समझेंगे क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की है। क्या नाम है साहब आपका? हमारा नाम जावेद जमील है। क्या है माहौल यहाँ पे? हमेशा के तरीके जैसे पिछले 22 सालों में समाजवादी पार्टी का यहाँ हमेशा कब्जा रहा, इस बार भी समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लोग कह रहे हैं हर बार इरफान सोलंकी बाहर रहते थे, इस बार जेल में है। कैसे नसीम सोलंकी चुनाव लड़ पाएंगे बिना उनके? देखिए, इस बार तो बल्कि हम ये कहेंगे, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हर बार इरफान सोलंकी बाहर रहते थे, लेकिन अब की हर बार हम लोग जो चुनाव लड़ते थे वो विकास के ऊपर लड़ते थे। अब की हम विकास के साथ साथ सिंपैथी, सहानुभूति भी हमारे पास है। तो हमें ये लगता है कि इस बार जो जैसे पिछली बार लीड हमारी अगर 15,000 की होती तो अब की 30,000 कास्ट करेंगे। किस बात की सिंपैथी? अपराधी है, एक गरीब महिला का घर जला दिया गया, जेल हो गई, सजा हो गई, कोर्ट ने सजा दे दी। किस बात की सिंपैथी आप लोग ले रहे हैं? किन विषम परिस्थितियों में सजा हुई है ये सब आपको मालूम है। अब इस पे हम लंबा टॉपिक है, इस पे बहस नहीं करना चाहते, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं सिंपैथी आप लोग ले रहे हैं। देखिए, किस तरीके से हमने क्या कहा कि विषम परिस्थितियों में उनको किस तरीके से सजा दी गई, ये सबको मालूम है। अब इस उत्तर पर नहीं बोलना चाहते, बस हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि सुन लीजिए कि इस बार जीत डबल मार्जिन से हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारा है, ब्राह्मण प्रत्याशी है, पैसे से भी मजबूत वो कह रही है ना। पैसे जनता जिसके पास जनादेश होता वही जीतता, पैसे कौड़ी से चुनाव जीता नहीं जाता। अगर पैसे कौड़ी से चुनाव जीता जा रहा हो तो जितने भी मतलब धनाड़ा है, जितने भी पैसे वाले, वही सब सांसद और विधायक बनते हैं। सारे अपराधियों को सपा ने भर रखा है, उन्हीं की पत्नी, उनको सजा हुई तो उनकी पत्नी को, किसी अपराधी की पत्नी, किसी भी अपराधी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी। तो इरफान सोलंकी क्या है? इरफान सोलंकी 6 बार के विधायक है। जनता के दिलों पे वो राज करते हैं हर तरीके से, और आज से नहीं 22 साल से वो राज कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं नया नाम है इरफान सोलंकी का। आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, चाहे हिंदू बाहुल क्षेत्र हो चाहे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो, हर आदमी इरफान सोलंकी की बात करे, हर आदमी। तो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, लोग बता रहे हैं कि घरेलू महिलाएं पहली बार चुनावी मैदान में आ रही हैं, इतना राजनीति जानती भी नहीं है। नहीं, राजनीति जानने की जरूरत ही, देखिए हमने क्या कहा कि वो चुनाव किन विषम परिस्थितियों में लड़ रही है, किन परिस्थितियों में लड़ रही है, ये आप सबको मालूम है। ये बताने की बात नहीं, और जनता उनके साथ है हमेशा की तरह, इस बार भी हमेशा की तरह। क्या माहौल लग रहा है साहब आपको? विधायक इरफान सोलंकी का माहौल है, उसके सिवा किसी का माहौल नहीं ना। किसी का माहौल ही नहीं? नहीं, विधायक इरफान सोलंकी का है। शीशा मऊ से भगाए गए, आर नगर गए, आर नगर से भगाए गए, फिर तीसा मऊ आ गए, फिर तीसा मऊ से भगाए जाएंगे, घर चले जाएंगे। घर चले जाएंगे? हाँ, उसके बाद कहीं जाएंगे नहीं। पहले शीशा मऊ से भगाए गए तो आर नगर चले गए, आर नगर अमिताभ वाजपेयी ने भगाया तो शीशा मऊ आ गए, अब शीशा मऊ से फिर भगाए जाएंगे, घर चले जाएंगे। और कहाँ जाएंगे वो? फिर भगा दिए जाएंगे? भगा क्या दिए जाएंगे? 3 बार हार जाएंगे, उसके बाद आदमी को खुद शर्म महसूस होना चाहिए। ये सवाल है कि एक घरेलू महिला, राजनीति की उतनी समझ नहीं, इरफान सोलंकी उनके जो पति हैं वो जेल में हैं, तो क्या ऐसे मैनेज करेंगे चुनाव को? जैसे समय आता है, हर आदमी को ही अपने आप सब सीख जाता है, किसी को सिखाने की जरूरत थोड़ी ना होती है।
जब वो राजनीति में जीतेंगी आगे उनको पता चलेगा, अच्छे अच्छे काम करेंगी, हर चीज सीख जाता है आदमी को, तो सिखाना नहीं है। हार गए फिर? नहीं, हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं ना। उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अब इरफान सोलंकी 27,000 वोटों से जीते थे, तो अब की वो 30,000 वोटों से बहुत ही जीतेंगी। घटने वाला कोई सवाल ही नहीं ना, घटेंगे नहीं। और विधायक की जो है परसेंटेज बढ़ रहा है। आप देखोगे जब से वो विधायकी से चुनाव लड़ रहे हैं, जब से उनका परसेंटेज बढ़ ही रहा है, घटने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। जब से विधायक इरफान सोलंकी लड़ रहे सीसामऊ विधानसभा से। आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया है। क्या क्या माहौल लग रहा है? हम पूछ रहे थे कहाँ से हो यूट्यूबर आप? हम लोग तो लखनऊ से आए। आप लखनऊ से आए हो, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। क्या है सीसामऊ में माहौल? अब हम बोलेंगे तो कहेंगे भाई ये तो भाई विधानसभा लड़े हैं, फतेह बहादुर बोल रहे हैं। आप ये जितनी दुकानें हैं, और आप यहाँ कितने दिन के लिए हैं? हम लोग तो एक हफ्ता से हैं यहाँ। एक हफ्ते से। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक हफ्ते में आपको 50 आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे जो ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जमानत जब्त हो जाएगी, ये बता दूं। इस सीसामऊ का हम लोगों जनता पार्टी की, और मैंने कई चैनलों पे पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि जितने मंत्री डाले हैं उसका 2 गुना मंत्री और डाले, इतने से भी भला नहीं होना उनका भी। सीसामऊ का हम लोगों ने समीकरण देखा तो यहाँ पे 40% से ज्यादा मुसलमान है। तो एक स्थिति हम लोगों ने रामपुर में भी देखी, वहां भी वो भी मुसलमान बहुल सीट थी। बहुत बुरा हश्र हुआ समाजवादी पार्टी का। आजम खान साहब जेल में है, उनके सुपुत्र जेल में हैं, तो लोग वही सोच रहे हैं कि वही हाल कहीं कानपुर में ना हो जाए। ये कानपुर है। कानपुर का इतिहास जानते हैं आप? कानपुर क्या है इतिहास? कानपुर का इतिहास? अंग्रेजों से इसी धरती पे 6 बार युद्ध हुआ था, 1857 से 1947 के बीच। ये आपको पता होना चाहिए। और ये योद्धाओं की धरती है, और अखिलेश यादव की फौज खड़ी है और दिलों में लोगों के राज करती है। और सोलंकी परिवार का 40 साल का इतिहास हो तो कैसे फिर ये हम लोगों को पटकनी दे लेंगे भाई? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। ये खाम खाए परेशान घूम रही सरकार, इसको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। और ये सरकार यहाँ की मुंह की खा के जाएगी। एक तरफ आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की फौज है, दूसरी तरफ आप ही लोग कहते हैं कि शासन, प्रशासन, पुलिस, पूरे जिले की, कानपुर नगर की, देहात की और पूरा मंत्रिमंडल कैसे युवाओं की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा युवा किसके साथ जुड़ा है आप बताओ? आप तो चैनल वाले हो। सबसे ज्यादा युवा किसके साथ जुड़ा है? आज भी हमारे अखिलेश यादव जी रोड पे उतरते हैं तो लाखों की भीड़ रोड पे आ जाती बिना बुलाए। उसे कहते हैं फौज। ये युवाओं की फौज है और ये जनहित में काम कर रही है। और 40 साल से मैंने कहा, जैसे कि हाजी मुश्ताक सोलंकी जी से लेकर के इरफान सोलंकी जी से लेकर के, और आज हमारी बहन नसीम सोलंकी मैदान में आई है, तो ये सीसामऊ की जनता का चुनाव है। और ये आपको स्पष्ट कर दूं, ये जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि ये चुनाव का नाम लेते हैं नसीम सोलंकी लड़ रही है। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं नसीम सोलंकी पे, जिसमें सजा भी हुई 7 साल की। उसके बाद अब लोग यही कह रहे हैं कि अपराधी की पत्नी को टिकट दे दिए, समाजवादी पार्टी अपराधियों को पाल रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपना गरेबान जाके, भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं ये लग रहा अपना गरेबान क्यों नहीं झाँक रही? वो अपना गरेबान जाके। और हम तो आज स्पष्ट बता दें कि जनता की अदालत में ये चुनाव आ चुका है। अब जनता तय करेगी कि कौन गुनहगार है कौन नहीं, ये जनता वोट करके बताएगी। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये नसीम सोलंकी आज शुरुआत कर रही हैं अपने चुनाव प्रचार की। ये उसी की शुरुआत है। तमाम लोग, ये भीड़ आप लोग देख रहे हैं, ये नसीम सोलंकी जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। इरफान सोलंकी को जिस तरीके से सजा हुई, लोग लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगते हैं कि चिन्हित करके, जाति और धर्म देख के चिन्हित करके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी, रामपुर से आजम खान और उनका पूरा परिवार, उसी तरीके से सोलंकी परिवार को भी खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार की है, योगी की सरकार की है। जितने भी मुस्लिम घराने हैं, चाहे वो अंसारी परिवार हो, चाहे वो अतीक परिवार हो, चाहे वो रामपुर का आजम परिवार हो,
और अब कानपुर के इरफान सोलंकी परिवार की जो बारी है, 6 साल से लगातार उनके पिताजी और इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक रहे हैं। और ये आप जुलूस देखिए, पहली बार चुनावी मैदान में उनकी पत्नी उतरी है। उतनी ज्यादा राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का समर्थन है। तमाम जो यहाँ के कैडर हैं समाजवादी पार्टी का, उसका समर्थन, उसके बाद ये जो लोगों का समर्थन है। और तस्वीरें में आप लोग देख रहे हैं नसीम सोलंकी साथ में शुरुआत अपने चुनाव प्रचार की आज करने जा रही है। आप लोगों को और तस्वीरें दिखाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।